Hello and welcome to Amadeus session with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. अभी तक हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक PNR को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कौन से वो 5 एलिमेंट्स हैं जिनको मिलाकर के हम PNR क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले हमने सीखा कि कैसे हम एक फ़्लाइट को पिक करते हैं। आज हम ये सीखते हैं कि उस फ्लाइट को रीड कैसे किया जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सो अगर हमें कोई भी फ्लाइट पिक करनी है, जैसे इफ यू रिमेंबर द कमांड जो हमने पहले करी है, द कमांड वाज AN, उसके आगे हम डेट डालते हैं, लेट्स से 25 दिसंबर, और ये फ्लाइट जो है 25 दिसंबर को उड़ रही है लंदन से। सो लंदन का कोड है LON। अगर आप चाहो तो इसको डी कोड भी कर सकते हो एज पर द कमांड दैट वी डिस्कस बिफोर। और लंदन से वो पेरिस जा रही है, तो पेरिस का कोड है PAR। नाउ हमें क्या करना है, इसको अगर और फिल्टर्स लगाने हैं तो हम स्लैश डाल के एयरलाइंस भी डाल सकते हैं और वी कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो, बट फिलहाल हम इसको यहीं पे एंटर करते हैं। एंड नाउ यू सी कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। Amadeus इज अ बिट स्लो, आई थिंक देयर इज सम सर्वर प्रॉब्लम। नाउ हियर वी हैव, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फ्लाइट के डिटेल्स आ गए। मतलब पहली फ्लाइट अगर आप देखेंगे तो वो एयर फ्रांस की है। अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपको वो काफ़ी सारी और डिटेल्स दे देगा, जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी सारी क्लासेस हैं यहाँ पे, J, C, D, I and all। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्लाइट लंदन से LHR से जा रही है पेरिस। CDG इज चार्ल्स डे गॉल, LHR इज लंदन हीथ्रो। लंदन के अंदर 5 मेन एयरपोर्ट्स हैं, उसमें से एक लंदन हीथ्रो है जो सबसे ज़्यादा जो है कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो आप 2E देख पा रहे हैं, ये इसका टर्मिनल है। 4 जो है वो लंदन हीथ्रो का टर्मिनल है। सो लंदन के एयरपोर्ट से टर्मिनल नंबर 4 से ये फ्लाइट उड़ेगी और चार्ल्स डे गॉल के 2E टर्मिनल नंबर पर वो उतरेगी। लंदन से उड़ेगी वो 6:25 पर और चार्ल्स डे गॉल पे वो आएगी 8:45 पर। मतलब कि ये फ्लाइट जो है ये टोटल 1 घंटा 20 मिनट की है। सो अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो ये 1 घंटा 20 मिनट की फ्लाइट है। ये जो टाइम का डिफरेंस आपको यहाँ लग रहा है वो करीब करीब 2 घंटा 20 मिनट लग रहा है, बट एक्चुअली वो 1 घंटा 20 मिनट है बिकॉज ऑफ द टाइम जोन डिफरेंस, जो एक हमारा फ्यूचर का टॉपिक होगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे कि टाइम जोन डिफरेंस क्यों होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर E0 का मतलब होता है कि कोई भी जो है इसके बीच में स्टॉप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक ये टिकट है, और 0 का मतलब है कि कोई भी स्टॉप नहीं होगा बीच में। 321 इज एयरबस। 2 तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, बोइंग एंड एयरबस। सो ये जो है ये एयरबस है। अब हम इसको पिक करते हैं। हमको पहली वाली फ्लाइट ही पसंद आ गई और हमको उसको ही पिक करना है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, सबसे छोटी क्लास जो होती है वो सबसे पीछे होती है। सो जो G है ये सबसे छोटी क्लास है और अवेलेबल है, 9 सीट्स अवेलेबल है। पर जब 9 यहाँ लिखा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल 9 ही सीट्स हैं इस क्लास के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप एक PNR में ज़्यादा से ज़्यादा 9 सीट्स ही उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो सबसे छोटी क्लास जो है वो G है, और धीरे 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 आप आगे बढ़ते रहो, और जनरली Y तक जो है इकोनॉमी क्लास होती है। आजकल प्रीमियम इकोनॉमी भी है तो वो भी एक क्लास बीच में आ जाती है, बट जनरली Y तक जो है हमारी इकोनॉमी क्लास होती है। तो सारी की सारी ये सीट्स जो है वो इकोनॉमी क्लास है। इस वक्त अगर कोई भी पैसेंजर या कोई भी ट्रैवल एजेंट इस फ्लाइट को बुक करेगा तो वो कोशिश करेगा कि सबसे छोटी क्लास में बुक करे, मतलब G में करे, ताकि उसको सबसे सस्ता फेयर मिले। और धीरे 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 ये नीचे वाली क्लासेस जो हैं ये बिकती जाएंगी और फेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। ये सारी इकोनॉमी क्लासेस हैं, इनको सब क्लासेस कह सकते हो आप इकोनॉमी की। उसके बाद Y के बाद जनरली आपकी बिजनेस क्लास शुरू होती है और वो C या J तक जाती है, और उसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास शुरू होती है। इस फ्लाइट के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्लास नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास को आप एक अलग तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आपको याद है वो तरीका, अगर हम कमांड ये डालें AN 25 दिसंबर लंदन पेरिस /KF, F का मतलब है फर्स्ट क्लास। सो K इज द कमांड और F का मतलब है फर्स्ट क्लास। अगर हमें ढूंढनी है तो जिस भी एयरलाइन के अंदर फर्स्ट क्लास है अवेलेबल, वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल हमको Amadeus जो है टाइम लगा और हमें बता रहा है कि कोई भी ऐसी फ्लाइट नहीं है जो लंदन से पेरिस के बीच में जा रही है 25 दिसंबर को और उसके अंदर फर्स्ट क्लास हो। सो वी कैन अगेन गो विद द सेम
फ्लाइट्स दैट वी हैड बिफोर, जो हमारे पास यहाँ थी। सबसे पहली फ्लाइट है एयर फ्रांस 1081 और हमें ये फ्लाइट को पिक करना है। हमें कोशिश करना है लेट्स से कि हम एन क्लास को बुक कर लेते हैं। वैसे जनरली हम सबसे छोटी क्लास बुक करेंगे बट विल गो विद एन। सो SS इज द कमांड। SS हमें कितनी सीट्स बुक करनी है, लेट्स से हमें 3 सीट्स बुक करनी है। सो SS 3 और हमें बुक करना है एन क्लास। तो एन क्लास के लिए हम यहाँ पर एन डाल देंगे और सेगमेंट नंबर जो है आपका वो 1 है, वो 1। सो 1 SS 3 and 1 ये हम पहले भी कर चुके हैं। एंटर। नाउ यू विल सी यू हैव अ फ्लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको रिटर्न फ्लाइट उठानी है तो आइदर आप पूरा का पूरा कमांड दोबारा चलाएं, AN 1 Jan, इस तरीके से आप कोई भी डेट को डालेंगे और पेरिस से लंदन एंटर करके आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे जो भी आपको फ्लाइट चाहिए। या फिर आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ की पूरी डेट और सारा का सारा आइटनरी डालें, आप सिंपल एक काम कर सकते हैं। अगर आपको वापस जाना है जहाँ पर हम थे पहले, तो आप RT कर लीजिए। RT में आप वापस आ जाएंगे, जो भी चीज़ आपने अभी तक उठाई है वो रिट्रीव हो जाएगी। RT का मतलब होता है रिट्रीव। यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि ACR कमांड भी चला सकते हैं कि जब आपने पहली फ्लाइट उठाई थी तो आपने चलाया था AN 25 दिसंबर लंदन पेरिस, और अगर हमें रिटर्न उठानी है लेट्स से RT करके रिट्रीव करते हैं वापस जहाँ पर हम थे, ACR अगर आप करेंगे और रिटर्न फ्लाइट डाल देंगे 1 जैन, तो जो भी आपने फ्लाइट डाली थी लंदन से पेरिस की, उसकी उल्टी आइटनरी आपके पास आ जाएगी जो डेट आपने डाली है उसके साथ। मतलब अगर मैं ACR 1 जनवरी लिख रहा हूँ, 1 जैन लिख रहा हूँ, तो मुझे ACR का मतलब है कि जो भी मैंने डाला था पहले उसका उल्टी आइटनरी मेरे पास आ जाएगी, मतलब रिटर्न आइटनरी मेरे पास आ जाएगी। सो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा ऑटोमेटिकली पेरिस टू लंदन, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इफ यू सी पेरिस टू लंदन दिखाएगा अब ये, क्योंकि हमने पहले जो चेक किया था वो लंदन टू पेरिस था। अगेन यू हैव सम टाइम हियर, 7:15 पे निकलेगी और 7:30 पे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे 20 मिनट में वापस आएगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। इसको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा और इसको हम टाइम जोन्स के हिसाब से चेक करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे हमने जाते हुए फ्लाइट ली थी एयर फ्रांस की। तो जनरली क्या होता है कि लोग जिस फ्लाइट में जाते हैं उसी फ्लाइट में आना प्रेफर करते हैं, और ट्रैवल एजेंट भी ऐसी फ्लाइट ही बुक करना प्रेफर करता है बिकॉज ये फ्लाइट्स ज़्यादा चीप हो जाती हैं। मतलब जब आप सेम एयरलाइन पे जाते हैं और आते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है वो वाली फ्लाइट। नाउ लेट्स बुक द फ्लाइट। एयर फ्रांस वाली हमारे पास नंबर 3 पे है और हम कोशिश करते हैं कि इसको हम N क्लास में ही लेते हैं ताकि हमें सस्ता पड़े। सो SS और हमने 3 सीट बुक करनी है, सो 3, और हमें जो है N क्लास चाहिए, N, क्योंकि N इकोनॉमी है। सो हम यहाँ डाल देंगे N और साथ में हम डाल देंगे कि हमारे पास एयर फ्रांस जो है वो नंबर 3 पे है, सेगमेंट 3 पर है ये फ्लाइट। सो हमने सेगमेंट 3 डाला और एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे हमारे पास जाने की और आने की दोनों फ्लाइट्स हमारी स्क्रीन पर होंगी। नाउ जैसे ही हम इसको रिट्रीव कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को, this is because sometimes when Amadeus tries to connect with the live inventory, तो it takes some time। अब आप देखेंगे कि जाने की फ्लाइट हमने 25 दिसंबर की बुक करी है और आने की 1 जनवरी की। हमारा जो आज का काम है, जो इस वीडियो सेशन का हमारा एम है, वो ये है कि किस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। दिस इज आइटिनरी। सो इसको रीड करने के लिए सबसे पहली चीज आप देखेंगे एयर फ्रांस 1081, इसकी N क्लास है। N को हम ट्रैवल में नेवी कॉल लिस्ट के हिसाब से नैन्सी क्लास कहते हैं। हम नेवी कॉल लिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे A को हम A नहीं बोलते, अल्फ़ा बोलते हैं, ब्रावो B को बोलते हैं, बिकॉज जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हो तो B और D एक जैसा साउंड कर सकता है और इसके चक्कर में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। दैट्स वाई यूज़ नेवी कॉल लिस्ट। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो एयर फ्रांस 1081 इज़ द फ्लाइट नंबर। N नैन्सी क्लास है, इसकी जो क्लास है ये इकोनॉमी क्लास की सब क्लास मानी जाएगी। 25 दिसंबर को ये फ्लाइट जो है उड़ेगी। 5 का मतलब है कि डे ऑफ द वीक। मंडे को हम पहला डे मानते हैं वीक का, तो 5 का मतलब हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 5th डे का मतलब हो गया फ्राइडे।
तो फ्राइडे को ये फ्लाइट लंदन हिथ्रो से उड़ेगी और पेरिस पहुंचेगी ये ऑन द सेम डे। DK3 ये स्टेटस होते हैं जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी फ्लाइट जो है वो ओके है, पेंडिंग नहीं है, या तो कंफर्म्ड होती है या पेंडिंग होती है। अभी सब कुछ ठीक है, इस फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्लाइट निकलेगी 6:25 पे, अराइव होगी 8:45 पे 25 दिसंबर को। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास, ये जो एस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट में, ये बेसिकली ये मील से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है। एस का मतलब स्नैक होता है, बी का मतलब ब्रेकफास्ट होता है, एल का मतलब लंच होता है, अगर सिर्फ एम हो उसका मतलब मील होता है कि जो भी टाइम आपकी फ्लाइट में पड़ेगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपकी सुबह की फ्लाइट है तो ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, अगर आपकी दोपहर की फ्लाइट है तो लंच मिल जाएगा, और रात की है तो डिनर मिल जाएगा। डिनर का कोड जो होता है वो डी होता है। वैसे ही वापस आने वाली फ्लाइट है AF1680। नैन्सी क्लास में ही हमने इसको बुक किया है 1 जनवरी को, तब भी फ्राइडे ही है, 7 दिन के बाद हम लोग वापस आएंगे पेरिस से लंदन हिथ्रो। 3 फ्लाइट्स है, 3 टिकट्स हमने बुक करी हैं, तीनों की तीनों जो है फिलहाल के लिए कंफर्म्ड है। 7:35 पे फ्लाइट डिपार्ट करेगी फ्रॉम पेरिस, अराइव करेगी लंदन हिथ्रो एट 8 o'clock। ये जो है आपकी फ्लाइट 21 जो है 1 जैन को ही वापस पहुंचेगी, और ये भी एयरबस 321 है। ये भी सुबह की फ्लाइट है इसलिए आपको स्नैक दे रहे हैं, वो छोटी फ्लाइट है इसलिए स्नैक दे रहे हैं। थोड़ी बड़ी फ्लाइट होती तो शायद ब्रेकफास्ट लिखा होता है, यहाँ पे बी लिखा होता, और अगर दोपहर की होती तो लंच और रात की होती तो डिनर। नाउ ये है हमारी सबसे पहली चीज जो हमने प्रिंट किया था। उस प्रिंट में जो आई है वो है आइटिनरी, और इसको हम कह सकते हैं कि ये है हमारी आइटिनरी। इस तरीके से आप आइटिनरी उठा सकते हो। इससे भी थोड़ी मुश्किल तरीके की आइटिनरी जो है फ्यूचर में आएगी कि अगर हमें कनेक्टिंग फ्लाइट्स उठानी है या फिर हमें जो है मल्टी सिटी कुछ टूर बनाना है, तो उसको उठाने का, उसको करने का अलग तरीका है। वी विल डू इट इन द फ्यूचर वीडियोस। बाकी आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरीज इन केस यू हैव। द ईमेल एड्रेस इज gauravgera.travelocademy@gmail.com। आप ये इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे जो है अपना क्वेरी भेज सकते हैं, आई विल हेल्प यू ऑन दैट, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे तो आई विल गिव यू अ रिप्लाई ऑन द सेम। So this is all that we have in today's video. I will see you in the next video with some more information that will help you in future. Thank you so much for watching. Take care.